हेलो प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 5 के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपने डाउट सेंड किया था। हाँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 5.5 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, फिगर 5.5 shows a small magnetized needle P placed at a point O। ये O पॉइंट पर एक नीडल को, ऐसे मैग्नेट को यहाँ रखा गया है। ठीक है, P, ओके, मैग्नेट का नाम इसने दिया है P, मैग्नेटाइज्ड नीडल है। ओके, द एरो shows द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो नॉर्थ है और नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन कहता है, दूसरा आप इससे आगे क्या कहता है, देखो, द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशंस और ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल क्यू। ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बार सॉल्व करके अच्छे से। देखो, ये Q1 है, एक दूसरा Q नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है Q1 है, और इसके सामने यहाँ पर जो है मैग्नेटिक नीडल उसका है Q2। तीसरा Q3 है, Q3 का जो डायरेक्शन नीडल होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा Q3। एंड Q4 जो है वो ऊपर की तरफ है, इस तरह। ओके, Q4 है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है Q5, ये इस डायरेक्शन में डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब 6 तक ओरिएंटेशन दिया हुआ है। Q6 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये Q6 है, और नीचे नहीं Q5 है, और Q5 और नीचे जो है ना वो Q6 है। ये जो ओरिएंटेशन है ना वो है Q6। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये Q6 है। अब हमें इस डिफरेंट ओरिएंटेशन में, अब इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। सर्कल बनाया हुआ है तो ऐसे करके ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर ऐसे ये लाइन कर रहा है। ओके, और इसके सेंटर में ये रखा हुआ है। ओके, बाकी सब तो ये इस तरह से है कि ये इस तरह से अलाइन करके ऐसे करके जाता है। तो शायद डायग्राम से आपको बुक में दिया हुआ है, उसे क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है आगे। ये तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है, Q निडल का 6 डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक मोमेंट बताया हुआ है। अब इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम चेक करना है मुझे, तो किसमें अनस्टेबल है किसमें स्टेबल है। विच कॉन्फ़िगरेशन corresponds the lowest potential energy among all the configuration। इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी को बताता है। तो देखो, ये पहला तो चीज, ये अगर इक्विलिब्रियम डिसाइड करना होता है तो हम क्या लेते हैं, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, मतलब ये टॉर्क का फॉर्मूला इससे डिसाइड होता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और इसमें अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 डिग्री 0 आ जाती है, मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो क्या कहलाता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि किस किस पोजीशन में क्या क्या एंगल है और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो PQ1, क्या हमें बातें समझ में आ रही? PQ1 ये वाला, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होगा। देखो, अगर ये एरो है और यहां पर एक मैग्नेट तुम कंसीडर करते हो, ये मान लो सपोज करो ये एक मैग्नेट है ऐसे, तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगा, ऐसे जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से। तो यहां से फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, यहां से जाएगा इस तरह से। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ ऐसे एंटर होगा और इसी से ऐसे पास होगा। तो अगर मान लो तुम यहाँ इस डायरेक्शन में लो तो इस बड़े के लिए ये ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएगा और ये ऐसे करके यहाँ एंटर होगा। नहीं
तो अब डिफरेंट पॉइंट पर Q1, Q2, Q3 पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा, इसके मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, देखो ड्रा करो। तो सबसे पहले सामने ही आ जाओ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे P का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इस तरह से जाएगा। इस यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये Q3 है, यहाँ पर ये Q3 है, मैं Q3 लिख देता हूँ, इसके नीचे P का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही, ये Q3 है, Q3 ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ जो देखोगे ये इस तरह से बना, यहाँ पर इस तरह से बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बनेगा, किसका, P का, P के वजह से बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर तुम देखोगे ये Q1 और Q2 का देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है इस तरह से, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना वो इस तरह से होगा, ठीक है, नहीं ये नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट P के कारण नीचे की तरफ होगा। ये डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा, मतलब कहने का P इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, तो ओरिएंटेशन ये क्लियर हो रहा होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जाएगा। अब आओ यहाँ पर टॉर्क की बात करते हैं। PQ1 चेक करो, देखो Q1 तो ये है जो ब्लैक बनाया है, P ये है साइन इसका, तो PQ1 में ये जो होगा टॉर्क होगा मैक्सिमम होगा MB sin 90 क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क देगा, MB वैल्यू देगा। उसके बाद PQ2 है, ओके, और PQ2 में देखोगे यहाँ भी है MB sin 90, ये भी 90 दे देगा, तो ये MB हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही हैं? अब देखो ये यहाँ पर Q1 Q2 समझ में आ गया, Q3 का देखो, तो Q3 में क्या होगा, Q3 में क्या होगा, दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही होगा, तो MB sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो PQ4 देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, नहीं तो यहाँ पर भी कितना होगा 180 डिग्री। एक तो एंगल देखो, और तो एक काम करो इसमें रख लो, पुट कर लो MB sin 0 की वैल्यू 0, मतलब 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। एक काम करते हैं 0, ये एंगल है 180 डिग्री, ओके, क्योंकि बाद में काम आने वाला है, ये 90 है और ये 90 डिग्री, तो कैलकुलेशन है। तो अब देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, तो MB की वैल्यू कितनी है, साइन 180 इक्वल टू क्या होता है, 0। ये PQ4 है, और PQ5 अगर देखे तो PQ5 देखिए तो 180 है, यहाँ भी 180 है, तो PQ5, क्या मैं बातें समझ में आ रही, तो 180 का कितना हो जाएगा, 0 1, ये देखो यहाँ ये क्या है, एक बात समझो इधर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ठीक है, तो Q5 तो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, देख लो एक बार, Q5 ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, क्योंकि मैं Q3 से कंफ्यूज हो रहा था, Q3 का नीचे दिया हुआ है, Q5 ऊपर है, तो Q5 जो है ना ये इस तरह से 180, तो ये भी साइन 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 0। उसके बाद 180 हो गया। अब देखो Q6 करो, PQ6 में ये बताओ कि डायरेक्शन कैसे होगा, PQ6 देख दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो इसको लिखो, कितना होगा 0 sin 0। अब ये सारे जो ओरिएंटेशन है इसमें हमने पता चला कि यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन तुमने पढ़ा है, इसमें इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो किन किन बातों पर होता है, किन किन एंगल पर होता है, बातों पर नहीं, 0 एंड 180 डिग्री पर। क्या हमें बात समझ में आ रही? तो 0 180 पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, बाकी यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर करोगे तुम, पहले क्वेश्चन का, कि इन विच कन्फिगुरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो कौन कौन सा कन्फिगुरेशन आएगा, PQ1 एंड PQ2। इसी कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। क्या हमें बातें समझ में आ रही? अब आगे बढ़े और दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच कन्फिगुरेशन द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन से कंडीशन में स्टेबल में है और अनस्टेबल में। बार बार हम बातें कर रहे हैं, 0 डिग्री पर क्या होता है स्टेबल में, और 180 डिग्री पर क्या होता है अनस्टेबल में। देख लो कौन कौन सा 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर पहले स्टेबल लिखना है, तो स्टेबल का PQ3 एंड PQ6 आर इन स्टेबल
स्टेबल इक्विलिब्रियम, जबकि PQ3 PQ6 हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो PQ4 PQ3 एंड नहीं PQ4 ये 180 का देखेंगे ना, तो ये PQ4 एंड PQ5। समझ में आ रही बात है? ये जो है ये कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ये इक्विलिब्रियम है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.5। उसके बाद तुम्हारा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लिख ही रखा है। उसके बाद PQ6 है। देखो PQ6 मतलब PQ6 देखो, उसके बाद है कि which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट शो करना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू -mb cos थीटा होता है। ठीक है, अब देखो थीटा तो हमने पता कर लिया है सब, और ये हर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन का, लेकिन m जो है कहीं भी निकालना है Q का, तो वो तो फिक्स ही रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालना है वो किसी भी Q के लिए वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो P जनरेट करेगा उसके पास, ठीक है, तो वो जो है कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होगी। पर देखो B का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो अब B का वैल्यू कहां बढ़ेगा ये देखना है। देखो ये जो ओरिएंटेशन है, ये एक्सिस है इस P मैग्नेट का, तो इसका जो ये सामने वाला जो लाइन है ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ना इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब एक तो थीटा का काम कर लो, थीटा में जहां पर 0 डिग्री है वहीं पर हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम मिलेगी, क्योंकि cos 0 क्या होगा? 1 होगा, तो -mb देगा, मतलब U इक्वल टू -mb cos 0 पर मिलेगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? -mb ओके, U की वैल्यू। अब ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, लेकिन 180 डिग्री होगा तो +mb हो जाएगा। cos 180 कितना हो जाएगा? +mb। अब मान लो सपोज करो कि हमने 0 डिग्री का एंगल ये PQ3 एंड PQ6 में लिया, लेकिन PQ3 एंड PQ6 में जब तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किस में ज्यादा होगा? तो ये जो है एक्सियल पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट अगर देखें तो कितना होता है? μ0/4π × m/r³। m मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और B इक्वल टू अगर एक्सियल का देखें तो कितना हो जाएगा? μ0/4π × m/2m/r³। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा इक्वेटोरियल से, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लोएस्ट होगा। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी रखेगा? तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? PQ6। क्या मैं बातें समझ में आ रही है इतनी? तो ये क्लियर हो गया होगा डाउट। तो ये क्वेश्चन हो गया 5.5।